कि ये वायरस और बैक्टीरिया क्या है। अब आम तौर पे हम जैसे समझते हैं जी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो ही बैक्टीरिया का लफ्ज ज़हन में आता है तो हम समझते हैं बहुत बुरी चीज़ है। यस लेकिन अब आके कहते हैं जी बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। वायरस का ज़हन में आता है तो कोविड का पहले हम बैक्टीरिया को कहते थे कि दिस इज टू डेंजरस एंड नाउ वी नो अबाउट दैट कि देयर आर सम बेनिफिशियल बैक्टीरियास। हमारे तो वो सारे बैक्टीरिया, 100 पीसी लोगों पे बिकते हैं कि जी 100% आपके बैक्टीरिया को किल कर देंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बेनिफिशियल हैं। जो प्रीबायोटिक्स है ना, ये है बायोटिक्स से पहले। अच्छा, लाइक ऐसी चीजें बेनिफिशियल, और उसके बाद जो आती है वो एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स सब कुछ खत्म कर पर तीसरी वायरस को सफाया कर देती है। ये अक्सर हमारे फिजिशियन हजरात जो है ना बेदर्दी से क्या करते हैं, लिख के दे देते हैं एंटीबायोटिक। सेप्रोफ्लॉक्सासिन तो आम हो चुकी है ना, और ये सबको किल कर देती इट्स टू डेंजरस। अब ये जो बैक्टीरिया हैं ये कब हमारे लिए अच्छे और कब बुरे हैं? मेरा जो है ना वो बिल्कुल पानी की तरह मोशन लग गई मुझे इस तरह से, एंड मुझे पता चल गया कि मेरे साथ क्या हुआ है। फिर मैंने इसका इलाज किस तरह से किया, मैंने लस्सी पी। अच्छा, यानी आपने प्रोबायोटिक से फिर उसका इलाज किया। इसको किया वो जो बैक्टीरिया किल हुए थे उनकी डेड बॉडीज कहाँ गई थी? हाँ, ये अभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कहा गया। फिर उसके अंदर जो इन्वायरमेंट अल्लाह ने रखा हुआ है ना, कुल्हाड़ियां दे के, तलवारें दे के, जितनी फौज रखी हुई है जिनका काम ही तोड़ फोड़ है सेल के अंदर, उनको हम बोलते हैं कि एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। अब मीठी चीज खाएंगे ना तो मीठी चीज का एडवांटेज ये है कि बैक्टीरिया का वो सीधा फूड है, जिसे हम कहते हैं तर्न वाला ना। बैक्टीरिया की ग़िज़ा फाइबर नहीं, डाइटरी फाइबर नहीं है। तो ये जो कहते हैं जी कि अगर आप डाइटरी फाइबर लेते हैं तो बैक्टीरिया तो नाचने लग जाएंगे, खुश होंगे, हमें तो फाइबर मिल गए। अच्छा जी, 20 मिनट्स में डबल हो जाता है, इसका ये औलाद हो जाती है, यानी इतनी जल्दी ग्रो करते हैं। जी जी ऐसे ही है। ये बैक्टीरिया में भी जोड़े होते हैं या ये सिंगल ही होता है? जैसे ये गिलास है ना, अगर हम इसे मान लें कि दिस इज द बैक्टीरिया, सही, तो अब जब ये इसके बच्चे होंगे ना तो ये 2 हो जाएंगे। तो 99% लोग यही समझते हैं कि वायरस जो है बहुत खतरनाक है, ऐसे ही इसके लिए एंटीवायरस चाहिए। बिल्कुल। तो इसकी हकीकत क्या है? तो ये जो वायरस के लिए वैक्सीन लगाई जाती है, तो ये क्या ठीक है? लोग तो बड़े नेगेटिव रिमार्क्स भी इसके बारे में देते हैं। अगर आप मेरा पर्सनल पूछेंगे तो मैं भी नेगेटिव हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट एपिसोड। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैर व आफियत से होंगे। आज एक बार फिर हम डिस्कशन करेंगे ज़रियाब अहमद से। नाइस टू सी यू सर। आप खैरियत से हैं? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अच्छा ज़रियाब, आपकी चूँकि बायोटेक्नोलॉजी फील्ड है और उस दिन हमने डीएनए पे डिस्कशन की तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, क्योंकि आप जो टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे थे वो आम तौर पे मेडिकल से रिलेटेड, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड या उस शोबे के लोग समझ सकते हैं। तो आम लोगों के लिए समझना मुश्किल हो जाता है। तो मैं आज चाहता हूँ कि हमें बिल्कुल आम तौर पे आम बंदे के लिए समझने के लिए बताएं कि ये वायरस और बैक्टीरिया क्या है। हाँ, डिफरेंस इसमें क्या है। तो नाइस टू सी यू सर अगेन, एंड उन लोगों के लिए भी थैंक्स जिनने वो देखी, एंड सॉरी उन लोगों के लिए क्योंकि जिनको समझ नहीं आई उसकी। वैसे मैंने कोशिश की थी कि वो एज सिंपल एज आई कैन कर सकता, तो मैंने किया था, क्योंकि बाज़ दफ़ा जब हम सिंपल चीज़ों को करते हैं तो हम खो देते हैं कुछ बड़े कॉन्सेप्ट्स को उसके, क्योंकि फिर एट द सेम टाइम वहाँ पर फील्ड के एक्सपर्ट लोग भी देख रहे होते हैं, फिर उनको एतराज होता है इसमें कि ये तो हम आज एतदाल रखेंगे। और दूसरी वजह ये है ना कि टाइम थोड़ा होता है, बिल्कुल ऐसे एक्सप्लेनेशन भी नहीं होती। जी जी बिल्कुल। फील्ड से रिलेटेड लोग चूंकि डेप्थ में ऑलरेडी स्टडी कर चुके होते हैं, वो मजीद डेप्थ में जानना चाहते हैं, लेकिन आम लोग जो है वो सरसरी तौर पे जानना चाहते हैं, डेप्थ में नहीं जाते। अब आम तौर पे हम जैसे समझते हैं जी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो ही बैक्टीरिया का लफ्ज ज़हन में आता है तो हम समझते हैं बहुत बुरी चीज है। लेकिन अब आके कहते हैं जी बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। वायरस का ज़हन में आता है तो कोविड का ज़हन में आता है, और ये आता है कि ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है, ये तो हमारे दुश्मन है। यानी हमें वायरस और बैक्टीरिया अपने दुश्मन लगते हैं, लेकिन अब कहते हैं कि बैक्टीरिया जो है जरूरी भी बहुत है, लेकिन वायरस का कंसेप्ट अभी तक भी क्लियर नहीं है। बिल्कुल ओके। तो आज की जो पॉडकास्ट है दिस इज फॉर कॉमन मैन, ये हम आज प्योरली सादा लोगों के लिए कर रहे हैं, एंड उन लोगों के लिए जो फील्ड के नहीं है। सही, हम इतनी आसान करके इससे बयान करेंगे, कोशिश करेंगे।
तो आपने जो मेरे से पूछी बात कि पहले हम बैक्टीरिया को कहते थे कि दिस इज टू डेंजरस एंड नाउ वी नो अबाउट दैट कि देयर आर सम बेनिफिशियल बैक्टीरियास। हमारे तो वो सारे 100 पीस ही लोगों पे बिकते हैं कि जी 100% आपके बैक्टीरिया को किल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे टर्म जो है ना ये थोड़ी सी एकेडमिक है चीज, मैंने बोला कि बैक्टीरियाज, तो इट वाज बाय मिस्टेक। नो, हमने जो इसे टर्मिनोलॉजी बनाई हुई है ना, दिस इज द बैक्टीरिया फॉर कलेक्टिव नाउन, लाइक ज्यादा बैक्टीरिया हो तो इसको हम बोलते हैं बैक्टीरिया बोलते हैं, और अगर एक हो तो हम उसे बैक्टीरियम बोलते हैं। बैक्टीरियम, तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है टर्म्स का। तो आपकी जो बात है ना ये पहले मौजूद थी, पीपल जो वो भी फिर बात आती है कि फील्ड के लोगों को पता था कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बेनिफिशियल हैं, बिल्कुल, लेकिन वो कॉमन मैन तक नहीं थी आई, क्योंकि वहां पर जरिया इब्लाग नहीं था। बिल्कुल, आम बंदे को तो पता है दही जो बनता है दूध से वो बैक्टीरिया बनाते हैं, इसलिए वो फायदेमंद हुए। तो ये अब जो प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, ये कंसेप्ट इतने आम हो चुके हैं कि अब लोग समझते हैं कि आंतों के लिए तो बैक्टीरिया बहुत जरूरी है। यस, आई बिलीव कि दिस इज बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। हर एक बंदे तक इंफॉर्मेशन की रिसाई चली गई। तो ये जो आपने लफ्ज दो इस्तेमाल किए, प्रो एंड प्रीबायोटिक, इसको भी मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा बता पाऊं कि जो प्रीबायोटिक्स है ना, ये है बायोटिक्स से पहले। अच्छा, लाइक ऐसी चीजें जो जरूरी है कि वो हो इंटेस्टाइन्स में या गट के अंदर या किसी भी जगह पे, उसके बाद फिर जो चीज आती है दूज आर दी बायोटिक्स, और वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, वो इवन वायरसेस भी हो सकते हैं बेनिफिशियल, और उसके बाद जो आती है वो एंटीबायोटिक्स सब कुछ खत्म कर, पर तीसरी वायरस को सफाया कर देती है। तो आपके पास जितना भी डाइटरी फाइबर है ना, या फिर अनडाइजेस्टेबल पार्ट है जो फर्मेंटेबल है, लस्सी जो है इट्स इनसाइड, ये अपने अंदर ही एक प्रीबायोटिक है जो एनहांस करती है ग्रोथ को, प्रोबायोटिक जो अच्छे बैक्टीरिया हैं। अब जो लस्सी है ना, आप ये कोशिश करके देख लीजिएगा, ऐसा बंदा जिसे इनटॉलरेंस है, मिल्क आप पीते हैं तो मिल्क के लिए लैक्टेज एंजाइम होता है, दूध हजम नहीं होता, हजम करने के लिए। अब कुछ लोगों में वो नहीं होता, तो उसकी रिप्लेसमेंट में कुछ फिर क्या होता है, कुछ लोगों के अंदर वो बैक्टीरिया पाया जाता है जो लैक्टेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है। अच्छा, और सम टाइम ऐसे लोग जब एंटीबायोटिक लेते हैं ना, मोस्ट प्रोबेबली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, लाइक ऐसी एंटीबायोटिक, अब मैं टर्म यूज किया है, मैं उनको बता भी रहा हूँ कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होती है। अच्छा, ऐसी एक एंटीबायोटिक है जो सबको मार देती है, हर बैक्टीरिया के किस्म को मार देती है। यानी ये एंटीबायोटिक का मतलब है कि सारे अच्छे बुरे सब बैक्टीरिया खत्म? नॉट ऑल एंटीबायोटिक, आई एम यूजिंग ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अच्छा, एंड देयर आर आल्सो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। वो नैरो वाली जो क्या करती हैं, वो कुछ खास चुनिंदा जो बैक्टीरिया ना उनको ही मारती है। खास क्लासेस है, जैसे सेफ्लोस्पोरेंस है, और इस तरह से कुछ एंटीबायोटिक्स की क्लासेस है इस तरह से, जैसे सेप्रोफ्लॉक्सासिन है। ये अक्सर हमारे फिजिशियन हजरात जो है ना, बेदर्दी से क्या करते हैं, लिख के दे देते हैं एंटीबायोटिक। सेप्रोफ्लॉक्सासिन तो आम हो चुकी है ना, और ये सबको किल कर देती है, इट्स टू डेंजरस। अच्छा, और ये इस तरह की एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया को ढीठ कर देती है। बल्कि मैंने तो सुना है कुछ कंट्रीज में वो एंटीबायोटिक यूज नहीं करते, वो देते ही नहीं है, क्योंकि ये फिर डेंजरस है ना। क्योंकि जो बैक्टीरिया वो हमारे लिए जरूरी भी हैं, जैसे हम फर्मेंटेड फूड से लेते हैं। ठीक है, अभी तो ये मसला भी है कि कहते हैं जी जो अचार बनाए जाते हैं वो फर्मेंट नहीं होते, फर्मेंटेशन एक अलग है, वो पानी में नमक डाल के आप सब्जियों के बनाए वो अलग है, पिकल्स। हाँ, पिकल्स। तो अब ये जो बैक्टीरिया हैं ये कब हमारे लिए अच्छे और कब बुरे हैं? देखिए, मैं बात करता हूँ, हमारे पास बायोलॉजी में ना एक टर्म है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अच्छा, समझ नहीं, ये बात बड़ी मजे की है। इन योर इंटेस्टाइन्स, इन योर गट देयर इज अ बैक्टीरिया कॉल्ड ई कोलाई होता है, सही। अगर वो वहां से निकल के, मैं कर रहा हूँ गट की बात, जहां से हम लोग जो है ना एलिमिनेशन करते हैं, फजूल मादा हमारा रिलीज होता है, तो वहां पर वो पाया जाता है सॉलिड फॉर्म में जिधर से रिलीज होता है। अब वो बैक्टीरिया उधर रहता है, सही है, और उसके अलावा बैक्टीरिया वहां पे होते हैं, और वो क्या करते हैं, विटामिन के बनाते हैं, और के आपकी ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत जरूरी है। क्लॉट नहीं बनता है, उसके अलावा बहुत कम हो जाता है, बनता ही नहीं है, रिएक्शन ही ना होता। अच्छा, तो के विटामिन के इंतहाई जरूरी है आपकी बॉडी के लिए। अच्छा, तो वो बैक्टीरिया बनाते हैं आपकी उसको कोलोन रीजन के अंदर। वहां से जब निकलता है बैक्टीरिया और आपके यूरिथ्रा के अंदर, यूरिथ्रा उस ट्यूब को हम बोलते हैं जिसके अंदर आपका लिक्विड यूरिनेशन आप करते हैं, यानी लिक्विड वेस्ट बॉडी के अंदर से निकलता है। अच्छा, और जब उधर जाता है तो वो यूटीआई काज करता है। नहीं, वो तो कहते हैं कि आपके जो डोपामीन, सेरोटोनिन है, ये भी गट बैक्टीरिया बना रहे हैं। नो,
अच्छा, नॉट डायरेक्टली। जो डोपामीन और सेरोटोनिन, ये सारे जो बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो बैक्टीरिया जो इंसान की इमोशंस के साथ लिंक करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है कि जो आपकी जो हेल्थ है ना, उसके साथ डायरेक्ट लिंक है आपके प्रोबायोटिक्स और का जो आपकी इंटेस्टाइन में मौजूद है। लेकिन वो क्यों है? बिकॉज दे प्रोड्यूस सेकेंडरी कंपाउंड्स अच्छा, which directly affect to your hormone और body functions। वो उन सेकेंडरी कंपाउंड्स को बनाएंगे, वो कुछ फैटी एसिड्स को, कुछ अमाइनो एसिड्स को बनाएंगे, वो फिर उससे आगे प्रोसेस चलेगा। हाँ हाँ, तो फिर इसलिए इस तरह से वो इफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली नहीं। उसकी चेन का हिस्सा है, चेन का हिस्सा है, एट द एंड प्रोडक्ट है। बिल्कुल, उसमें बैक्टीरिया का बेसिक किरदार है, ऐसे ही है। और यहाँ से तो लगता है कि बैक्टीरिया हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, प्राइम कंपोनेंट। मैं आपको मजे की बात बताऊं, आपकी बॉडी के अंदर जितने सेल्स हैं, अच्छा, और ये एक बड़ी दकीक किताब के अंदर लिखी हुई बात है, माइक्रोबायोलॉजी की कोई बुक थी, अच्छा, उसके अंदर ये चीज लिखी है। हमें हवाई वो नहीं है चीज एक, अच्छा, जितना आपके वो कहते हैं ना हुलिये हैं बॉडी के सेल्स हैं, उससे ज्यादा आपकी बॉडी के साथ वो बैक्टीरिया जिनके बगैर आपका सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। मेरे मुंह से शुरू हो जाए आप, अपने आपके मुंह से भी शुरू हो। आपने अक्सर नोट किया होगा कि डॉक्टर्स फिर वो डेंटिस्ट कहते हैं कि रात को सोते वक्त क्या करो, या इसमें वो भी एक बात आ गई बड़ी मजे की। मैं ऐसे अपनी बेइज्जती नहीं समझूंगा, मैं बयान करना चाहूंगा, किसी का फायदा हो जाएगा। अच्छा, नहीं करनी, क्योंकि अक्सर मैं वो करता नहीं था, मैं सुबह वो करता चीज जो मैं रूटीन में जो है ना, ब्रश करना दांतों को। अच्छा, अब आपकी जो ट्यूब है ना, उसमें हाईली जो है ना वो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं बैक्टीरिया के लिए। अच्छा, वो जो ट्यूब होती है सबको किल कर देती है। जी जी, टूथपेस्ट जो होती है। और रात को मैंने करके मैं सोया, मैं बिल्कुल फिट था, एंड आई एम द पर्सन, मैं साल मुझे जो है ना वो कभी ये काम नहीं मेरे साथ हुआ। और रात को मैं करके साथ सोया ना, सुबह उठा तो मुझे फिर वो मोशन लगे हुए थे, लाइक मेरा जो है ना वो बिल्कुल पानी की तरह मोशन लग गई मुझे इस तरह से। एंड मुझे पता चल गया कि मेरे साथ क्या हुआ है। वो क्योंकि जब मैंने वो किया, मैं साफ नहीं सही से कर पाया, कुछ चीज अंदर से लगी, अंदर जाके बैक्टीरिया को उन्होंने बेशक आगे मेरा मेदे के अंदर, यहाँ पर मेरे स्टमक के अंदर वो एसिड भी पाया जाता है जो चीजों को अक्सर न्यूट्रलाइज कर देता है। अच्छा, बट देयर आर सर्टेन टॉक्सिन्स जो वो भी नहीं कर सकता। वो जब डिनम के अंदर जाता है, फिर इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, तो वहां पे वो किलिंग परफॉर्म करता है। अच्छा, वो मार के रख देता है बैक्टीरिया, यानी फिर आंतों से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है फिर ऐसे। और फिर मेरे जो घर वाले थे मुझे वो कह रहे थे कि तुम मेडिसिन क्यों नहीं ले रहे, मुझे वजह पता थी। अच्छा, एक मुझे इन्फेक्शन नहीं हुआ, बल्कि मेरे बैक्टीरिया सारे मर गए हैं, और ऊपर से अगर मैं फिर वो एंटीबायोटिक ले लेता तो फिर मेरा बुरा हाल। फिर मैंने इसका इलाज किस तरह से किया, मैंने लस्सी पी। अच्छा, यानी आपने प्रोबायोटिक से फिर उसका इलाज किया, जिसके अंदर ऑलरेडी बैक्टीरिया है। कैन यू इमेजिन, मैं 2-3 घंटे में ठीक हो गया। दही शही से सारा कुछ हाँ, दोबारा वो बन गया। बिल्कुल। और फिर मैंने एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने के लिए दोबारा एज एक्सपेरिमेंट उस चीज को किया। वो जो बैक्टीरिया किल हुए थे उनकी डेड बॉडीज कहाँ गई फिर? हाँ, ये अभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कहा गया। देखें, आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स हैं, देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ फंगस भी होती है, यीस्ट, यूनिसेलुलर फंगस है, बॉडी के ऊपर होती है, हर जगह पे। अच्छा, डिग्रेडर्स। अब अल्लाह ताला ने जब दुनिया में जिंदगी बनाई ना, तो उसके कुछ मेजर ग्रुप्स थे लाइफ के। अच्छा, देयर आर प्रोड्यूसर्स, दीज आर द प्रोड्यूसर्स। रोशनी पड़ती है, पानी पीते हैं, नमक खाते हैं जमीन से निकला हुआ, नमकियात, मिनरल्स, और उसका क्या करते हैं, ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, वी गेट ग्लूकोज फ्रॉम देम, और हम उसको बर्न आउट करते हैं, बॉडी के अंदर जाता है, हम बड़े होते हैं, हमारा गोश्त बनता है, सारी चीजें। अब हम जब लाश मान के कब्र के अंदर चले जाते हैं, तो वहां पर क्या आता है, वहां पर आती है मशरूम्स, वहां पर फंगस आती है, वहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ फंगस, जिसमें सबसे ज्यादा मशहूर ये नाइगर है, एस्परगलस नाइगर। अच्छा, जो बर्बादी करती है, अपनी रोटियों के ऊपर भी लगती है, ग्रीन कलर की, ब्लैक कलर की। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसको डिग्रेड, असल में वो फजूल उसे लग रही होती है चीज, और वो जो मादा है ना, वो इन्वायरमेंट के अंदर एक बोझ होता है, उसको कम करके रिसाइकल कर रही होती है वो। अच्छा, अच्छा, इसी से कार्बन साइकिल चलता है, वो उसे यूटिलाइज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड में अगेन वो कन्वर्ट करती है, वो दोबारा ये पिक करते हैं, और फिर वो साइकिल चलता रहता है। तो ये अल्लाह ताला ने एक डिग्रेडर का ग्रुप बनाया हुआ जो आपकी बॉडी में भी है। लेकिन ये डायरेक्टली बॉडी में, एक चीज क्लियर कर दूं, फंगस जो है ना हमारी बॉडी में बहुत कम है। अच्छा, क्योंकि ये मोस्टली पैरासाइट्स होते हैं। ये जो है ना खारिश शुरू कर देते हैं, अगर किसी जगह पे हो तो इन्फेक्शन इस तरह से हो जाता है। तो फिर क्या होता है, इनकी क्वांटिटी कम होती है हमारी बॉडी में, डाइवर्सिटी बहुत कम, कोई शाज़ो नादर ही होगी। लेकिन क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं यहाँ पर डिग्रेड करने वाले। अच्छा, यानी ये बैलेंस का सिस्टम चलता है, इसी तरह अच्छे बुरे बैक्टीरिया भी बैलेंस होते हैं। बैलेंस। दूसरा, आपकी बॉडी खुद एक कंज्यूमर है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूंगा हम बैक्टीरिया को खाते हैं, आपने बोला लाशें किधर जाती हैं, हाँ, तो देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ फेगोसाइटोसिस इन बायोलॉजी। अब फिर बोलेंगे कि टर्म आ गई, मुश्किल टर्म नहीं है ये लोगों के लिए, बड़ा आप इसे ना मजे के साथ सुना करें। लाइक फेगोसाइटोसिस क्या है, बड़ा सिंपल सी चीज है। अच्छा, लाइक
सेल जब खाने लग जाए ना क्रेजी होके किसी चीज को, अपनी दीवार को वो मोड़े और जो उसकी दीवार के साथ चीज लगी हुई है ना उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। अच्छा। और अपने अंदर ले जाकर फिर उसके अंदर जो इन्वायरमेंट अल्लाह ने रखा हुआ है ना, कुल्हाड़ियां दे के, तलवारें दे के, जितनी फौज रखी हुई है जिनका काम ही तोड़ फोड़ है सेल के अंदर, उनको हम बोलते हैं कि एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। तो वहां पे एंजाइम इज प्रोटीन, वो एक प्रोटीन होती है जो डिग्रेड करती है चीजों को या कैटालाइज करती है रिएक्शंस को। कैटालाइज मीन रिएक्शन को फास्ट करती है। सही है, अब ये सिंपल हो गया। तो वो क्या करते हैं, उसको आके उनको हम बायोलॉजी में जो टर्म नेम देते हैं दैट इज द लाइसोसोम्स, वो उसके साथ फ्यूज होते हैं और उस बॉडी को, जो बैक्टीरिया के मरे हुए बॉडी होती है ना, उसको सारी को खोलते हैं, उसमें से काम की चीजें रख देते हैं पेरेंट्स उसमें, बाकी फेंक देते हैं बाहर। अच्छा। तो ये एक तरीका कार है, यानी वो भी आगे उनके किसी न किसी काम आ जाते हैं। यस। ये तो हो गए बैक्टीरिया, तो वायरस भी फिर इनके साथ कुछ किरदार अदा करते हैं या सिर्फ नुकसान हो जाते हैं? बिल्कुल, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि हर चीज की एक लिमिट होती है। मुंह वाली जो बात कर रहे थे, अपने मुंह को देखिए आप, मुंह में जब हम रात को सोते हैं ना, हसूसन बिल हसूस, जब रात को आपने कोई मीठी चीज खाई हो, अच्छा मजे की बात है, मीठी चीज में अब क्या होता है, यहाँ तो फ्रुक्टोज होगा, बिल्कुल फ्रुक्टोज, डाइसेक्राइड है ना, यहाँ उसके अंदर डाइसेक्राइड का मतलब है कि उसमें 2 ग्लूकोज के मालिक्यूल है। अच्छा। सही है। यहाँ उसके अंदर वो होगा सुक्रोज होगा, उसमें भी 2 ग्लूकोज के मालिक्यूल है। अच्छा। यहाँ फिर उसके अंदर क्या होगा, आपका ग्लूकोज होगा डायरेक्टली। अच्छा। मीठी चीज, अब मीठी चीज खाएंगे ना, तो मीठी चीज का एडवांटेज ये है कि बैक्टीरिया का वो सीधा फूड है, जिसे हम कहते हैं तर्न वाला, यानी वो डायरेक्ट गिजा है उसकी, डायरेक्ट गिजा है। और बैक्टीरिया 37 डिग्री से, तो ये जो कहा जाता है कि ये फाइबर उसकी गिजा है, फाइबर गिजा है या मीठा गिजा? ना, बैक्टीरिया की गिजा फाइबर नहीं, डाइटरी फाइबर नहीं है। डाइटरी फाइबर वो जगह प्रोवाइड, वो मकान देता है उसे रहने के लिए। तो ये जो कहते हैं जी कि अगर आप डाइटरी फाइबर लेते हैं तो बैक्टीरिया तो नाचने लग जाएंगे, खुश होंगे, हमें तो फाइबर मिल गए, उनकी जगह मिल जाती है ना। देखें यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट था कि हमने एक रिव्यू पेपर लिखा था, प्लास्टिक डिग्रेडेशन बाय दी फंगस, एक फंगस के साथ जो हमने समंदर से आइसोलेट की। अच्छा। अब समंदर में एक प्लास्टिक का पीस तैर रहा है, कैसे डिग्रेड करेगा? जब तक वो फंगस, सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी, उसका सरफेस खुरदरा होगा, उसके ऊपर जगह बनेगी पहले आके जरासीमों को ग्रो करने की। अब हमारी इंटेस्टाइन के ऊपर वो साथ गोश्त के साथ लाके तो ग्रो करने से रहे, क्योंकि वहां पे देयर इज ए ह्यूज लर्नड ये मदाफती निजाम है, वहां पे डिफेंस सिस्टम है जिसे हम प्रॉपर सीखते हैं अपने बचपन से लेके बड़े होने तक। बिल्कुल। गोश्त के साथ लगेगा ना तो उसे मार के रख देगा, क्योंकि वहां पर वो उसे एज ए एंटीजन लेगा, वो समझेगा कि खतरा आ गया। बिल्कुल। तो उसके साथ वो तो ज्यादातर ग्रो करके रहने से रहा। फिर किसकी चीज के साथ ग्रो करेगा? सॉलिड चीजों के ऊपर, अच्छा, डाइटरी फाइबर के ऊपर। वहां पर जाएगा, उसके साथ वो रहेगा जितनी देर उसने पास करना है। एंड आई कैन टेल यू कि इसका 20 मिनट होता है मोस्टली बैक्टीरिया का डबल होना। अच्छा जी, 20 मिनट्स में डबल हो जाता है, इसका ये औलाद हो जाती है, यानी इतनी जल्दी ग्रो करते हैं। जी ऐसे ही है। ये बैक्टीरिया में भी जोड़े होते हैं या ये सिंगल ही होता है? देखिए जोड़े जो है ना, फिर मैं बोलूंगा कि बीइंग ए मुस्लिम हर चीज अल्लाह कहते हैं कि हमने उसका जोड़ा बनाया, मेल फीमेल। तो मैंने एक जो है ना प्रोसेस, हम बायोलॉजी में हमारा एक प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा ज्यादा, पिलाई एक सुराख होता है उसके ऊपर। अच्छा। बैक्टीरिया दूसरी बैक्टीरियम के साथ लगता है, अच्छा, और अपना डीएनए वहां पे ट्रांसफर करता है, और उससे फिर उनके आगे होते हैं, वेराइटी आती है। तो फिर अब बैक्टीरिया के कितने बच्चे होते हैं आगे, हजारों के हिसाब? अगर मैं बोलूंगा ना, बैक्टीरिया इज इमॉर्टल सेल। अच्छा। इट विल नॉट बी एक मुबालगा नहीं होगा। अच्छा। क्यों? मर जाते हैं बैक्टीरिया, लेकिन इन केस इमॉर्टल क्यों है? क्योंकि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ये जो बच्चा हुआ ये किसका था, इसका बाप कौन है। अच्छा, यानी बन रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, बन रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। ऐसे ही जैसे ये गिलास है ना, अगर हम इसे मान लें कि दिस इज द बैक्टीरिया, सही, तो अब जब ये इसके बच्चे होंगे ना तो ये 2 हो जाएंगे। अगर आपको बोलो कि बताएं इसका बाप कौन है, तो अच्छा, वो खुद ही मतलब डिवाइड होके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन। अच्छा अच्छा अच्छा, दो में कन्वर्ट हो जाता है। अब आते हैं जरा वायरस की तरफ। बैक्टीरिया पे तो बहुत सी बातें हो गई, बैक्टीरिया अच्छे बुरे भी हो गए, फायदेमंद भी हो गए, और लोग सुनते भी रहते हैं कि कैसे हमने उनको ग्रो करना है। जैसे आपने कहा लस्सी, फर्मेंटेड फूड, अच्छे बैक्टीरिया लेंगे तो वो ताकतवर होंगे, तो बुरे ऑटोमेटिकली खराब होंगे। जो वायरस है वो अभी तक कोविड के बाद मैक्सिमम, मैं तो समझता हूँ 99% लोग यही समझते हैं कि वायरस जो है
बहुत खतरनाक ऐसे ही। इसके लिए एंटीवायरस चाहिए। बिल्कुल। तो इसकी हकीकत क्या है? बिल्कुल, हम इसकी तरफ आ रहे हैं। ये आपका डायरेक्ट आंसर है क्वेश्चन का। वो मुंह वाली जो बात है ना, तारने वाली ग्लूकोज वाली रह जाएगी, उसी के अंदर ही वायरस का जवाब है। अच्छा जी। अब है क्या कि जब आप मीठी चीज खा के सोते हैं और आप कुल्ली ना करें रात को, सही, तो फिर क्या होता है जब सुबह उठते हैं ना आप, तो जब आप कुल्ली करते हैं ना तो आपके मुंह से ऐसे निकलता है जैसे दूध गिरा है। हाँ, व्हाइट कलर का एक पानी, व्हाइट किस्म का, बिल्कुल। वो सारी बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, यानी वो यकदम फिर ग्रो करती है। वो अरबों करोड़ों लाखों बैक्टीरिया होते हैं जो रातों रात चंद बैक्टीरिया से चल के इतने ज्यादा हो गए हैं, इमेजिन उनकी तादाद कितनी है। अच्छा, वो बैक्टीरिया होते हैं। तो वायरस का जो रोल अल्लाह ने रखा है ना, वो इन्हीं बैक्टीरिया की तादाद को कम करने के लिए रखा हुआ है। यानी वो इनके एंटी हैं बैक्टीरिया के। जी। तो ये वायरस एंटीबैक्टीरियल है। ये वायरस जो आया था कोविड, ये तो फिर हमें ही कम करने लग गया था। देखिए, देयर आर सर्टेन क्लासेस इन द वायरसेस, देयर आर सम बेनिफिशियल वायरसेस, देयर आर सम डेंजरस टाइप ऑफ वायरसेस, और कुछ तो ऐसे हैं कि जिनका ह्यूमन के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा। तो इस तरह से वो वायरसेस ऐसे होते हैं कि जो जानवरों में रहते हैं। जैसे ये कोविड चमगादड़ से आया था। ये तो है ना, ये मैमल्स थे ना, चमगादड़ मैमल्स है। देखिए, मेजर क्लासेस हैं, और जो मैमल से मैमल की तरफ वायरस होते हैं उन पे डेंजरस ज्यादा होता है। वो डेंजर होता है कि शायद ये डिजीज का आस्कार नहीं। तो जब वायरस वो चमगादड़ों के अंदर था उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, इंसानों में आया तो नुकसान। हाँ, वो इसी तरह से था जैसे ही हमें कुछ वायरसेस जो है ना वो इफेक्ट नहीं करते, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो रिसेप्टर नहीं है। अभी जैसे बंदर के अंदर कहते हैं ना HIV उधर से आया, उसे तो कुछ नहीं होता। और बंदर को नहीं होता, क्योंकि आप देखिए ना, हमारा जो सेल है ना, वाइट WBC वाइट ब्लड सेल जो है, ल्यूकोसाइट जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर कुछ सुराख ऐसे हैं जहां पर वो वायरस लगता है और लग के अपना असर दिखाता है। अच्छा। अगर हम उन सुराखों को बंद कर देना तो वायरस विल बी इनएक्टिवेटेड, ह्यूमन में भी असर नहीं कर पाएगा। अच्छा, तो वायरस भी बैक्टीरिया की तरह ग्रो करता है, वैसे ही बढ़ता है, वैसे ही खत्म भी होता है। अगर मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, वायरस जो है मुर्दा होते हैं। मुर्दा होते हैं? जी। तो फिर ये इतने एक्टिव कैसे होते हैं? बस ये एक ऐसी अल्लाह ताला की मखलूक है कि जब ये जिस्म से बाहर होते हैं ना, सेल से बाहर, तो ये मर जाते हैं, लाइक ये डेड, वी कंसीडर देम डेड, क्योंकि जो लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स है ना उनके अंदर वो नहीं होती। तो इनको डेड करने के लिए जो वैक्सीन बनाई जाती है वो क्या थी? डेड करने के लिए नहीं बनाते। अच्छा। वो इनको ना कम करने के लिए हम बना सकते हैं, क्योंकि वायरस म्यूटेट बड़ी जल्दी होता है। मैं बताता हूँ, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ सादा अल्फाज में। जो मैंने आपको बात बोली ना कि ये डेड तो सबर डेड का क्या है, अब वायरस ओनली दो चीजों के ऊपर होते हैं मुनहसर, दो चीजें उनके अंदर होती हैं। अच्छा। एक प्रोटीन कोट जिसे हम कैप्सूल भी बोलते हैं। अच्छा। ऑक्टामर होता है मोस्टली, 8 उसके फेसेस होते हैं डिफरेंट। अच्छा। ऑक्टा टेट्राहेड्रन होती है उसकी, मोस्टली रॉड शेप होते हैं, सर्कुलर स्पाइरल होती हैं, बड़ी सारी इसकी शक्लें हैं वायरस की। अच्छा। तो सारी शक्ल जो बनती है ना वो प्रोटीन से बनती है। अच्छा। वायरस बनता प्रोटीन से है। प्रोटीन से। दूसरा इसका जो पार्ट है ना, दैट इज द न्यूक्लिक एसिड। अच्छा। देखिए, मैंने DNA नहीं बोला, मैंने बोला न्यूक्लिक एसिड। इसमें RNA भी आता है और DNA भी आ जाता है। तो ये इस तरह के फिर सिंगल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है, एंटीसेंस वायरस है, इस तरह से इसकी लंबी एक फेज तो हो जाती है। अभी आर नॉट गोइंग टू दैट, बट अच्छा चलिए, ये फिर वो एकेडमिक बात हो जाएगी जो आपके एकेडमिक मामलात है, आप डिस्कस करते हैं या लेक्चर होते हैं। तो ये जो वायरस के लिए वैक्सीन लगाई जाती है, तो ये क्या ठीक है? लोग तो बड़े नेगेटिव रिमार्क्स भी इसके बारे में देते हैं। अगर आप मेरा पर्सनल पूछेंगे तो मैं भी नेगेटिव हूँ। अच्छा, यानी नहीं ठीक, हमने तो लगवाई हुई है। बिकॉज मैं मानता हूँ कि जो प्राइवेट बड़ी बड़ी फर्म्स है ना, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, वो क्या करती हैं, वो क्या फंडिंग करती हैं डिफरेंट मेडिसिन को टेस्ट करने के लिए इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ पे फिर क्या होता है कि वो नेशन वाइज जब टेस्टिंग होती है ना मेडिसिन की चेक करने के लिए, तो वहाँ पे एज एक मॉडलिंग, उनकी मॉडल एनिमल के तौर पे उनको यूज किया जाता है। अच्छा। तो ये हिस्सा है अप्रूवमेंट के लिए। अच्छा। मेडिसिन को के अप्रूव होने के लिए मैस लेवल पे जब उसकी वो वैलिडेशन की जाती है, तो उसमें कंट्रीज को, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है ना, उनको सस्ते दामों बेच के ना यूं इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर कोई दो राय नहीं है कि जो आपको फोर्सफुली आके वैक्सीन लगाए। एक तो कोरोना की थी ना, उसमें जिंदगी और मौत का बना था, यानी अगर वो कंडीशन हो तब भी, अदरवाइज इम्यून सिस्टम को इतना मजबूत करें कि वो खुद मुकाबला करें। हाँ, ये बेहतर है, लेकिन इम्यून सिस्टम जो है हमेशा एक्सपोजर से लर्न करता है। अच्छा। तो वैक्सीन भी एक तरह से एक्सपोजर की
तौर पे ही काम करती हैं कि आपको डेड वायरस दिया जाता है या कमजोर हुआ या उसकी बॉडी का कोई हिस्सा, अच्छा। तो फिर आपके सेल्स जो है वो मेमोरी बना के वहां पे रह लेते हैं। अच्छा। लेकिन जब आप नैनो पार्टिकल्स को यूज करते हैं या ग्रेफीन को अंदर यूज करते हैं तो इट इज डेंजरस, क्योंकि हम हतमन तो नहीं ना जानते साइंस के बारे में, बिल्कुल, बिल्कुल। ना ही हम पूरा समझ पाए आज तक उस चीज को, तो देयर कैन बी साइड इफेक्ट्स। तो मैं तो एक कनूती हूँ और मैं इस तरह से इसको मानता हूँ। नहीं नहीं, बेहतर है नेचर के मुताबिक रहना और फिर अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना, ग़िज़ाओं से ताकत हासिल करना। बड़ी अच्छी ज़रियाब डिस्कशन रही, आपका बहुत शुक्रिया। फिर आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वाचिंग यासिर जामी पॉडकास्ट।